तो हेलो दोस्तों, आप लोग जो मेरा थंबनेल देख के आए हो तो सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से घर का इलेक्ट्रिसिटी नंबर चेंज करके मेरे चाचा हमें उल्लू बनाकर दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी और घर अपने नाम करने वाला था। सुन के थोड़ा अजीब लगा ना, पर ऐसा फ्रॉड केस बहुत ज्यादा होते हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 2021 जब मैं कोरोना के चलते दुबई से वापिस इंडिया आ जाता हूँ। घर आने के बाद मैं मेरा छोटा सा बिजनेस चालू करता हूँ और मेरे चाचा घर के साइड में मैकेनिक का काम करते थे। पूरा घर जो था और प्रॉपर्टी हमारे दादाजी के नाम पर थी और दादाजी गुजर चुके थे और दादाजी के 4 बेटे थे और मैं ठहरा दादाजी के बड़े बेटे का लड़का और मेरे माँ बाप ज्यादातर बीमार ही रहते थे। पर मेरे चाचा ने पूरा घर अपने नाम करने की चाल चली। पंचायत और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी और उसी के चलते उसने पूरा शतरंज का खेल 2017 से ही चालू कर दिया था। हमें इसके बारे में भनक भी नहीं थी। हम सब अच्छे खासे परिवार में मजे से रह रहे थे। तो टाइम आता है मेरे शादी का और हमारे घर में कुल 5 रूम थे। 4 बेटों को 4 रूम और 4 बेटों को 4 रूम और 1 रूम घर के बाहर था। उसमें चाचा ने अपना सामान रखा हुआ था। हालांकि मेरे पिता ने पूरी प्रॉपर्टी और घर अपने पैसों से बनाया था और घर मेरे दादाजी के नाम पर रखा था। तो इसी के चलते मैं मेरे चाचा को कहता हूँ कि चाचा मुझे बाहर वाला कमरा चाहिए और मेरे लिए बस वही रूम था। हालांकि चाचा को उसका हिस्सा मिल चुका था, फिर भी चाची को बात हजम नहीं हुई और चाची ने चाचा को मुझे रूम देने से मना कर दिया और हमारी इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिर सब परिवार के लोग मिल के सिचुएशन को बैठकर सुलटा लेते हैं और मुझे रूम मिल जाता है और मेरी शादी भी हो जाती है। 6 महीने गुजरने के बाद जब मैं काम से घर लौटता हूँ तो देखता हूँ चाचा अपने दोस्तों को लेकर नए इलेक्ट्रिसिटी मीटर की वायरिंग पूरे घर में लगा रहा था। मैं हैरान हो गया और सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर सेपरेट लेने के लिए सबका एनओसी लगता है और चाचा ने किसी का भी एनओसी पेपर पे साइन नहीं लिया था। तो मुझे थोड़ा शक हुआ। तो मैं अगले ही दिन पंचायत में गया और वहाँ पे पूछताछ की। तो वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि चाचा ने नए मीटर कनेक्शन के लिए पंचायत से एनओसी ले लिया था और पंचायत ने भी बिना कुछ देखे बस दादाजी की डेथ सर्टिफिकेट लगा के और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के चाचा को एनओसी दे दिया था, क्योंकि सरपंच उसका दोस्त था। तो मैं पंचायत में थोड़ा चिल्लाया। सीधा मैं मेरे एडवोकेट के पास गया और उसे मैंने स्टॉप ऑर्डर कंप्लेन और आरटीआई भी टाइप करके ली और पंचायत में और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस में इन्वर्ट कर स्टॉप ऑर्डर नोटिस, स्टॉप ऑर्डर कंप्लेन इन्वर्ट करके भी कुछ भी नहीं हो रहा था। वायरिंग का काम फिर भी चल रहा था। मैंने हार नहीं मानी और मैं अगले ही सुबह सीधा मेरे दोस्त को लेकर पंचायत में गया और मैंने सेक्रेटरी से कहा, अगर सरपंच ने अभी स्टॉप नोटिस नहीं निकाला तो मैं वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, जिससे पंचायत की बदनामी होगी। और मैं वीडियो चालू ही करने वाला था तभी सरपंच भागते हुए आया और स्टॉप नोटिस निकाली। तब जाके मुझे सुकून मिला और जो मैंने आरटीआई डाला हुआ था वो 30 दिन के बाद में मुझे मिला। आरटीआई देख के मैं शॉक हो गया। आरटीआई से मुझे पता चला चाचा ने हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर का जो नंबर था वो चेंज करके 2017 में दूसरा नंबर ऐड कर दिया था और 2017 में ही चाचा ने हमारे घर के पास में एक प्रॉपर्टी ली थी और उस प्रॉपर्टी के पेपर फ्रॉड करके हमारी वाली पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करने की पूरी साजिश रची थी। जैसे हमारे घर का 123B जो हाउस नंबर था वो चेंज करके 124B कर दिया था। हाउस टैक्स 123 पर भरते थे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेम 123 पर भरते थे। वो अचानक से चेंज होके इलेक्ट्रिसिटी बिल 124B पे आने लगा था और इलेक्ट्रिसिटी बिल में दिखाया गया कि 123B का मीटर बॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता और चाचा ने पंचायत से 123B नंबर पर नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन के लिए एनओसी ले लिया था और इतने साल तक किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ध्यान ही नहीं गया और चाचा ने यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी और घर दादाजी का नाम हटाकर अपने नाम पे करने का जुगाड़ बड़ी ही चालाकी से बना दिया था और इसका पूरा क्रेडिट जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड था उसको जाता है, जिसने मेरे चाचा को ये सब करने की आइडिया दी थी। जब मैंने आवाज उठाई तब सबका भांडा फूट गया और बाद में सेटलमेंट के लिए मुझे पंचायत में बुलाया गया और बात को रफा दफा कर दिया और इस तरह से मैंने अपनी
प्रॉपर्टी बचा ली, नहीं तो आज चाचा और चाची हमें अपने इशारों पे नचाते थे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमेशा सतर्क रहना। हमेशा याद रखना, चाचा हो या भाई, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आजकल कुछ भी हो सकता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।